हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब हम पूर्ण आहुति समर्पित करेंगे। सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहा कि सब कुछ पूर्ण है। इस चराचर जगत में जो भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी नदी, तालाब, झील, झरने, समुद्र हैं, पेड़ पौधे, वन उपवन हैं, जितने भी तारे सितारे, नक्षत्र, उपग्रह हैं, वेदों में जो शांति की बात कही, वो सारी शांति, जो पूर्णता की बात कही, वो सब हमारे अंदर भी, हम इस पिंड में भी है। तो उस पिंड को, उस जो विशाल काय पिंड है परम पिता परमेश्वर, उसमें हम समर्पित करते हैं। अब घी के साथ सामग्री की भी आहुति एक मंत्र से 3 बार क्रमशः हम उच्चारण करते हुए समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। आइए अब हम यज्ञ शेष करते हैं। थोड़े से अपने हाथ में हम घी लेकर 2-3 बूंद और उतनी ही संख्या में हम जल लेते हैं। आपस में इसको मिलाकर मिश्रीभूत कर कर दोनों हाथों को घर्षण कर कर यज्ञ शेष। अग्नि का स्वभाव है, अग्नि में क्या है, अग्नि के अंदर गति है। कोई भी वस्तु जब आती है, आप देखते हैं अग्नि उधर ही दौड़ी चली जाती है। अग्नि में प्रकाश है, प्रकाश के कारण से हम देख पाते हैं, घूम पाते हैं, भ्रमण कर पाते हैं। और अग्नि के अंदर ऊष्मा ताप आपको महसूस हो जाता है कि जहाँ अग्नि होती है वहाँ पर गर्मी बनी रहती। तो इसके अंदर जैसी गर्मी, वैसी हमारे अंदर भी पुरुषार्थ रूपी गर्मी आए, ओज रूपी, तेज रूपी गर्मी आए, जिससे कि कोई भी बीमारी, रोग यदि प्रवेश करते हैं तो भस्मीभूत हो जाए। हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश आए, हमारे अंदर गति आए कि हम सारे कार्यों को वेग से साथ करें। दोनों हाथों के यज्ञाग्नि की ओर ऐसे रखकर हम इस अग्निदेव से मांगते हैं, जो उसी परमपिता परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा यह अग्निदेव है। ओम तेजो असे तेजोमय धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि। ओम बलमसि बलमय धेहि। ओम ओजो असि ओजोमय धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि। ओम सहोवसि सहोमय धेहि। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कर कर अपने चेहरे से लेकर हाथ में आप मालिश कर सकते हैं। तो ऐसे नित्य प्रति हमको अनुष्ठान करना चाहिए। आइए अब प्रार्थना पूर्वक कि हम स्वयं तो सुखी रहें, इस संसार में जितने भी हम मनुष्य से लेकर इतर प्राणी सभी सुखी रहें, सभी नैरोग्य, स्वास्थ्य, निरामय आरोग्य को प्राप्त करें, मंगल कामना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ऐसे मंगल प्रार्थना करें। और जब अग्नि इस प्रकार से मन पड़ जाए, शांत पड़ जाए, तो जो आप ये गूगल देख रहे हैं, इस गूगल को हम अग्नि में इस प्रकार से रख दें। गूगल को कभी भी जलती अग्नि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं
वो अधिक ही सूक्ष्म हो जाता है। और सूक्ष्म होने से जो हमको फिजिकल जो लाभ मिलना चाहिए, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, वो हमको तुरंत उतना असर हमको नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब हम इस प्रकार से अंगारों में डालते हैं तो उसका विशेष हमको प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। 5 प्रकार की अग्नि बताई गई है। प्रथम है रुद्र अग्नि। रुद्र अग्नि जब हम हवन प्रारंभ करते हैं तो आप देखते हैं अग्नि जैसे हम इस यज्ञ वेदी में रखते हैं तो धुआं निकलता है, तो उसको कहा रुद्र अग्नि, क्योंकि वो उसका जो धुआं है वो रुलाने वाला होता है, वो आँखों में लगता है या कोई भी उसके संपर्क में आता है, तो इसलिए उसको रुद्र अग्नि कहा। दूसरा जो अग्नि है वो वरुण अग्नि है। जब हम उसमें घी डालते हैं, समिधा डालते हैं तो धीरे धीरे वो उद्बुद्ध होती जाती है, प्रदीप्त होती है, तो वो वरुण अग्नि है। फिर तीसरा जो अग्नि है वो है इंद्र अग्नि, जिसमें हम ये सामग्री डालते हैं, जिसमें हम स्विष्टकृत समर्पित करते हैं, जिसमें और विशेष आहुति देते हैं। क्योंकि इंद्र अग्नि उसको कहते हैं कि वो जब अच्छी प्रकार से प्रदीप्त हो जाए, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आए कि कोई भी हम यदि ठोस वस्तु भी डालते हैं तो उसको वो अग्निमय कर ले। फिर जब हम पूर्ण आहुति करते हैं तो अग्नि मंद पड़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं मित्र अग्नि। धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है और जब इस प्रकार से शांत हो जाए अग्नि तो इसको बोलते हैं ब्रह्म अग्नि, जिसमें हम विशेष रूप से अलग अलग जो सामने देख रहे हैं रोगानुसार जो हवन सामग्री जितने भी, तो इन सामग्रियों को हम इसमें डालते हैं। जो ये गुग्गल है, इस गुग्गल को भी जैसे मैंने अभी डाला था तो इस प्रकार से और डालकर, और इसके जो सुरभि है, इसकी जो सुगंध है इस गुग्गल की, इसको आप फिर उसमें बैठकर प्राणायाम करें, इनहेल करें, योगाभ्यास करें तो और विशेष लाभ मिलता है। केवल यज्ञ से भी बड़े बड़े जितने भी रोग डिजीज़ है उसमें विशेष का लाभ प्राप्त होता है। ये स्वयं हमने देखा है प्रत्यक्ष, और लोगों ने जिन्होंने किए उन्होंने भी उसको अनुभव किया है। केवल योग से भी बड़े बड़े जितने भी रोग हैं उसको भी क्योर किया जाता है, और हम सभी इसके प्रत्यक्षार्थी हैं। संपूर्ण विश्व में आप देख रहे हैं कि योग के प्रति जो ग्लैमर, योग के प्रति जो अट्रैक्शन, आकर्षण अब लोगों में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक जन में, चाहे वो भारत देश में हो या कहीं पर भी, सभी प्रकार के मतपंथ समुदाय के लोग इसको अपना रहे हैं। तो वैसे ही केवल योग से बड़े बड़े रोगों में भी विशेष लाभ मिलता है, लेकिन बड़े रोग है जो इनकरेबल डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ है या क्रोनिकल जेनेटिक डिजीज़ है, इसमें कई में बहुत समय लग जाता है। केवल जब हम योग करते हैं तो समय लग जाता है, केवल यज्ञ करते हैं उसमें भी समय लग जाता है। लेकिन जब हम यज्ञ पूर्वक योग कर देते हैं, जब हम यज्ञमय योग करते हैं, तो जिस रोग में हमको सालों साल लग रहा था उसका समय आधा हो जाता है, 6 महीना, और जो 6 महीने वाला रोग था उसका 3 महीना, 3 महीने वाले का 1.5 महीना, और 1.5 महीने वाले का उससे और आधा 15 दिन में ही हो जाता है, 20 दिन में ही। तो ये हमने स्वयं प्रत्यक्ष इसको अपने हाथों से लोगों को हमने स्वास्थ्य प्रदान किए। और ये जो थेरेपी है, यज्ञ थेरेपी, जिसको एयर थेरेपी बोलते हैं, एरोमा थेरेपी बोलते हैं, जिसको यज्ञोपैथी कहा जाता है, यज्ञ चिकित्सा जिसको कहा जाता है, ये पतंजलि योगपीठ के जो संस्थान, मुख्य नेचुरोपैथी के जो मुख्य संस्थान योगाग्राम, जहाँ पर ये यज्ञ थेरेपी भी चल रही है, तो उससे अलग अलग रोगों के लिए जो सामग्री बनाई, इन्हीं सामग्रियों से हम लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। उनको ऐसे 11 आहुति, 16 आहुति, 21 आहुति, फिर 51 आहुति या 108 जो मनके हैं, एक माला के बराबर आहुति से हम उनको हवन कराते हैं। फिर उसी अग्नि में जब वो शांत हो जाती है तो इन्हीं जो सामग्री है पर्टिकुलर रोगानुसार उनमें हम घी मिलाते हैं। जो वातेष्टि है उनमें हम 50% घी मिलाते हैं, 50% हम उसमें तिल तेल मिलाते हैं, और उसी से हवन कराकर फिर ऐसे धुनी लेकर उसमें हम प्राणायाम कराते हैं। जिनके रोमेटाइड अर्थराइटिस से पूरे हाथ पर इस प्रकार से मुड़ जाते हैं, गठिया रोग
भयानक, तो उन लोगों को फिर हम जैसे स्टीम कराया जाता है, वैसे उनको हम धूम स्नान कराते हैं, होम स्नान कराते हैं। तो आप देख रहे हैं ये संततिष्ठि, जिन माताओं को या जिन पुरुषों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, इनफर्टिलिटी की समस्या बनी रहती, बंध्यत्व या जो ओवम है या स्पर्म है उसका सही निर्माण नहीं हो पाता है, पुष्ट नहीं हो पाता है, या जिनको प्रोस्टेट की समस्या है, गर्भाशय की समस्या है, अत्यधिक मासिक धर्म की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संततिष्ठि है ये विशेष प्रकार से लाभकारक ये सामग्री है। तो इसी में जो घी है वो घी मिश्रित कर कर फिर हवन करें, और उसके पश्चात फिर उसी में प्राणायाम करें, अधिक से अधिक कपालभाति है, अनुलोम विलोम है और जो आसन है उनको करते हुए फिर ये मधोष्टि है, जिनको डायबिटीज़ की समस्या होती है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जिनको वंशानुगत जेनेटिक डायबिटीज़ आ जाती है, या हमारे खान पान, गलत आहार विहार विचार व्यवहार वाणी के कारण से यदि डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर यदि हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मधुष्टि हवन सामग्री है इसी से हम हवन करें, इसी की फिर धुनी लें। और ये जो सामग्री हृदयष्टि, जिनको हार्ट की समस्या हो, जिनको हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन की समस्या है, बीपी बढ़ जाती है, उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप है, या ट्राइग्लिसराइड की समस्या, या हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हृदयष्टि, इसमें अर्जुन छाल से लेकर, क्वाथ से लेकर, दालचीनी और जो कचूर जिसको काली हल्दी बोलते हैं, जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, तो ऐसे बहुत सारे इसमें कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऐसे औषधियों को मिलाकर ये हृदयष्टि हवन सामग्री जो हृदय के लिए हवन किया जाते हैं उसको हृदयष्टि बोलते हैं। तो ऐसे ये सामने आप देख रहे हैं रोगानुसार अलग अलग वातेष्टि है, वात संबंधी जो मैंने बताया, फिर चर्मेष्टि हवन सामग्री है, चर्म के लिए जिनको स्किन की समस्या होती है, चाहे उसमें सोराइसिस, एक्जिमा या लेप्रोसी जैसे ल्यूकोडर्मा की समस्या है, शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग है या इचिंग है, तो ऐसी स्थिति में इस सामग्री में हो सके तो नीम का तेल है या फिर तिल तेल और साथ में घी है, दोनों को 50-50% उसमें मिलाकर उसके गाढ़ा गाढ़ा धुआं तैयार करके, और उसी में फिर जैसे ये जो धुआं है ऐसे गाढ़ा, इसी धुआं में शरीर में कहीं पर भी यदि स्किन डिजीज़ है तो आप इस प्रकार से हाथों में तो ऐसे इसके गाढ़े धुआं लगने दीजिए। पूरे शरीर में है तो स्टीम बाथ जैसे लेते हैं वहाँ बैठकर आप पूरे शरीर में ले सकते हैं। घर में यदि ऐसी सुविधा नहीं तो आप किसी कपड़े में ऐसे ढककर पूरे शरीर को धूम स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार फिर इसकी जो ऐश है, भस्म है, जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, कैल्शियम की समस्या है, उसके लिए जो यज्ञ की राख है, जो ऐश है, इस ऐश को आप छान लीजिए, अच्छे से पाउडर निकाल लीजिए। उस पाउडर को आप फिर पानी में पर लीटर 10 ग्राम, जिनके शरीर एसिडिक बॉडी के रूप में बन जाता है, तो ये एल्कलाइन बनाने के लिए ये जो जल है ये अद्भुत होता है। तो इसका परिणाम भी वैसे ही अद्भुत है। इसका TDS भी जो टोटल डिज़ोल्व जो सॉलिड है वो इसका बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए जिनको एसिडिटी की समस्या है, जिनको गैस कब्ज पेट की समस्या हो या कैल्शियम की समस्या, तो वो इस भस्म को वैसे ही पर लीटर 10 ग्राम रात में कपड़े में बांध कर, पोटली बांध कर रात में डुबा दें और सुबह उसको पिए। और अत्यधिक हो तो पूरे समय आप सुबह से शाम तक ले सकते हैं। सामान्य यदि है, ऐसे ही पीना चाहते हैं अपने शरीर को व्यवस्थित बनाने के लिए, तो उसके लिए पर लीटर 5 ग्राम आप ले सकते हैं। हमने इसको वटी के रूप में भी बनाए हैं यज्ञ प्रसादम कर, तो वो भी हम बाद में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये हम हवन करें, दैनिक हवन, और आप स्वयं अनुभव करेंगे जब हम हवन करते हैं तो इससे जो निकलने वाली जो गैसेज है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड और
ये जो गैस है, ये CFC जैसे जो घातक गैस है, जो पैथोजन का काम करती है, जो SO2, NO2, CFC जैसे जो CO है, CO3 है, तो ऐसे जो बहुत सारे गैसेज हैं, इन गैसों को न्यूट्रलाइज करके हमको एक शुद्ध वातावरण प्रदान करता है। उसमें जब हम इनहेल करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म आहार है सबसे, इसको हम अपने श्वास के माध्यम से जब लेते हैं तो तुरंत हमारे शरीर में सप्लाई हो जाता है। सबसे अधिक किसी भी चीज़ को यदि आपने शरीर में ले जाना है तो उसके लिए ये यज्ञ ही है। किसी भी चीज़ को यदि आपको सूक्ष्म से अति सूक्ष्म करना है, अपने शरीर में ले जाना है, तो उसके लिए सबसे अधिक ये यज्ञ है। तो उसको हम अपने शरीर में तुरंत फैला लेते हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। बस आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक, जो केवल घर में बेड से चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करना ना। वो स्वामी जी अभी वो स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफ़ी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता। मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है? हाँ। चल के दिखा थोड़ा। चल लेता है आराम से। ये तो ये ठीक विकेट कीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आ जा, मेरे पास ही आ जाते। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा दे। सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जाए। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजावे। आनंद तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना। हाँ? तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ?
इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं, चलते चलते गिर जाता था। हैं इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था, हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। और नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। बस अब औषधि भी पूरी लेना, अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। हाँ, एकांगवीर रस। मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो रसराज और ज्यादा वसंत को अच्छा हो जाऊं समाता है। जल्दी। और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो बात बढ़िया। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उतरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया, उसका नाम नहीं है। करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है, वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीलाबेन। और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार, उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये माता जी सब जगह पे ये क्या नाम बेटा? मेरा जिग्ना वेलानी। जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फ़ोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।